और अब बढ़ते हैं अपनी अगली वक्ता की ओर। लोक संस्कृति की प्रासंगिकता को जनमानस तक पहुंचाया। लोक संगीत और संस्कृति संग्रहालय में सहेजने की चीज नहीं, ये सभी को बताया। लोक साहित्य में इनकी 118 पुस्तकें प्रकाशित हुई और 16 अभी प्रकाशन की कतार में हैं। गौर फरमाइएगा, प्रकाशन की कतार में है। और नई पीढ़ी को सहजता से जोड़ना इनकी लेखनी की पुकार में है। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी को कि वो हमारे बीच आए। एक साहित्यकार को हमने इतनी देर तक बिठाए रखा, वो जिन्होंने 118 पुस्तकें लिखी हैं, अब बारी है उनके संघर्ष को, उनके जीवन के इस सफर को जानने की। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। वंदे मातरम। मैं लोकसभा अध्यक्ष जी को, सभी सदस्यों को, यहाँ के सभी अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अवसर दिया कि अपने सहयात्रियों से, अपने मित्रों से, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उनसे इसी बहाने एक बार फिर से मुलाकात हुई और सबकी बातें सुनने का और ज्ञानवर्धन का अवसर मिला। मैं गोस्वामी जी के शब्दों में, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आपने फ़ोन पर कहा था कि अपने बारे में आपको कुछ कहना है, अपने संघर्षों के बारे में या अपने लक्ष्य के बारे में। तो मेरा लक्ष्य जीवन का यही है कि लुप्त प्राय जो लोक विरासत है उसका संरक्षण कर सकूं। कोशिश भी की है, और वो संरक्षण इस रूप में कि हमारी नई पीढ़ी जो वर्तमान में है और आगे जो आने वाली है, वहाँ तक हम लोगों के जीवन का ये संदेश पहुँचे कि हम किस अतुल संपदा के, किस विरासत के स्वामी हैं और हमें उस विरासत का आदर करना चाहिए, उसके प्रति गौरवबोध बना रहना चाहिए। यही कोशिश की। और जब बचपन से ही ये लगा कि जैसे जैसे मैंने लोक संस्कृति की, लोक कथाओं को, लोक गीतों को, लोक चित्रों को और परंपराओं के बारे में सुनती रही अपने बुजुर्गों से, भोर जगाया जाता है विवाह में, संध्या जगाई जाती है, सबको आमंत्रित किया जाता है, पुरखों को, कई कई पीढ़ियों के पुरखों का नाम लिया जाता था। तो मैं सोचती थी कि क्यों है ऐसा। आज महसूस करते हैं कि आज के बच्चे अपने बाबा के आगे का नाम भी नहीं जानते। बाबा का भी बहुत कम बच्चे जानते हैं, क्योंकि अलग अलग रह रहे हैं। तो ये जो हमारी परंपरा थी, याद दिलाने के लिए तुम किसके वंशज हो, किसकी संस्कृति के संवाहक हो, इसलिए उनको याद रखें, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। ये हमारी लोक परंपरा रही है। मैंने संस्कारों, अनुष्ठानों, व्रत और त्योहारों के बारे में जब पढ़ा तो ये लगा कि ये कुटुंब भाव जो हमारी भारतीय संस्कृति का है, वसुधैव कुटुंबकम का, वो किस तरह हमारी व्रत कथाओं में, हमारे गीतों में समाया हुआ है। कथा अकेले नहीं करनी, कोई भी पूजन, जब कोई न मिले कथा सुनने वाला या साथ में पूजा करने वाला, तो कलश रख लिया जाता है। इसलिए कोई साक्षी हो, वो कलश जिसमें जल है, जिसमें आम्र का पल्लव है, जिसके ऊपर कलश में जौ रखा हुआ, दीपक रखा हुआ, ये सारे साक्षी हैं। और उनके समक्ष हम कथा कहते हैं, सुनते हैं। और इन कथाओं में जो अभी हमारे विद्वान वक्ताओं ने, सभी ने इसके बारे में बताया कि किस तरह से हमारी परंपरा की जड़ें कितनी गहरी हैं और कितना उससे हमें सीख मिलती है। सबके सुख की साझेदारी का भाव और परस्पर सबका दुख बांटने का। और ये दुख बांटने का भाव केवल मनुष्यों का ही नहीं, बल्कि चर अचर संस्कृति के जितने अंग हैं, प्रकृति के जितने उपादान हैं, सबके प्रति वो संवेदना जो लोक संस्कृति में है,
वो और कहीं नहीं मिल सकती। साहित्य में उस लोक संपदा को बराबर प्रवाहित किया गया, और ये परंपरा इसीलिए, और ये वाचिक परंपरा जो लिखित में नहीं थी, केवल हम सुनते रहे और अपने बच्चों को सुनाते रहे, इस तरह से ये धारा प्रवाहित होती रही, और ये अनमोल थाती आज भी हमारे बीच है जो लुप्त होने जा रही है, क्योंकि मशीनीकरण ने बहुत कुछ छीन लिया। सबसे ज़्यादा आज की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया, उनके खेल कूद के, उनके बुजुर्गों का साथ छीन लिया, और बुजुर्ग आज तरसते हैं कि हम अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाएं। वे दूर हो गए, किसको सौंपे हैं थाती? ये पीड़ा जो उनकी है, वो देने के लिए बैठे हैं लालायित, लेकिन बच्चों के पास समय नहीं है कि वो सुन सकें। उनके ऊपर पाठ्यक्रम का इतना बोझ है, उसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं सकते। उनका बचपन छिन गया है। हमें खुशी होती है कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा नीति में परिवर्तन लाने की बात की, अपनी संस्कृति को महत्व देने, अपनी संस्कृत भाषा, अपनी लोक भाषाओं को महत्व देने की जो बात आज की शिक्षा नीति में हो रही है, उसके लिए हम लोग उनके प्रति आभारी हैं। इस मानवीय संवेदना को समझने के लिए इसके गहरे अभिप्रायों को समझना जरूरी है। ये अभिप्राय क्या है? जैसे कहानियों में आता है कि 7 भाइयों की एक बहन, तो उसको आलोचना करते हैं लोग कि लोग लड़की की कामना नहीं करते, एक लड़की की कामना करते हैं, 7 लड़के की, ये है। लेकिन ये नहीं कि वो बहन कितनी लाडली है, कितने 7 भाइयों के प्यार की अधिकारी है, ये हम भूल जाते हैं। और उसके छोटी छोटी चीज़ों में, पान की तरफ फेरना, सुपारी बांटना न्योते में, ये सारी बातें बताती हैं कि हम प्रकृति से किस तरह जुड़े हैं। रक्त की बूंद गिरी, वहाँ पौधा उगा, और उस पौधे को काटा गया तो उसमें से बच्चे निकल आए। कौआ हंकनी की कहानी, इस तरह बहुत सारी कथाएं हैं। अब समय होगा कभी विस्तार से बताएंगे, और जितना भी इसके गहराई में जाएं उतना हमें लगता है कि गहरे मोती, गहरे रत्न हमें उसमें डूब के ही मिल सकते हैं। और जो हमारी लोक संस्कृति में राम और सीता का, मैं विशेषकर अवध की संस्कृति जो पूरे भारत की संस्कृति है और आज पूरे विश्व की संस्कृति बन गई है, हमारी लोक संस्कृति के माध्यम से और गोस्वामी तुलसीदास के माध्यम से पूरे विश्व में आज राम कथा के प्रति अनुराग है, राम राज्य के प्रति आस्था है, और वह राम राज्य फिर आने वाला है और आ चुका है, ये कहूँ तो अतिशयोक्त नहीं होगी। लेकिन फिर भी अभी हम और आशा कर रहे हैं कि ये राम राज्य टिका रहे और अधिक से अधिक लोगों तक यह राम राज्य का सपना, जो गोस्वामी जी ने कहा था कि मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। प्रकृति कितनी अनुकूल थी, और मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जैसे मुख होता है, खाता है, लेकिन पूरे शरीर का पालन उस खुराक से होता है, उसी तरह जो राजा है, जो मुखिया है, वो पूरे समाज की चिंता करता है, और ये समाज की चिंता जब करता है तभी राम राज्य होता है। तो इस तरह की बातें हमारे लोक में भ्रमण करते हैं शिव और पार्वती, और पार्वती हट करके बैठ जाती हैं। ये दुखी है, क्यों दुखी है? तो कहते हैं अपने कर्म का भोग है। तो कहते हैं अगर कर्म का भोग ही है तो आप ईश्वर हैं किस लिए हैं? तो कहते हैं चलो अपने रास्ते चलो। कहते हैं नहीं, आप इसका दुख दूर कीजिए, कारण जानिए, दुख दूर कीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। तो माँ का ये हठ, जिसे त्रिया हठ के नाम से बदनाम किया गया, लेकिन वो माँ का हठ कितनी ममता लेकर आया था, और आज भी हमारे मन में उस अर्धनारीश्वर के प्रति आस्था है। नारी शक्ति की बात लोग करते हैं, शिव पार्वती एक उदाहरण है भारतीय दाम्पत्य जीवन के, जो लड़ते झगड़ते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये भारतीय दाम्पत्य का आदर्श था, जो आज खंडित हो रहा है। हमारे परिवार, छोटे एकल परिवार भी टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि हम अपनी संस्कृति से कट गए, अपनी जड़ों से कट गए, अपनी परंपरा से कट गए, अपनी कथाओं गीतों से कट गए। भारत कृषि प्रधान देश के रूप में पहचान है इसकी, इसीलिए हमारे सारे अनुष्ठानों में कृषि के उपकरण, विवाह होता है, हमारे किसान भाई भी यहाँ बैठे हैं, सभी जानते हैं विवाह के अवसर पर जो खंभा गड़ता है,
हल की फाल गढ़ती है, समतल करने वाला पटरा गाड़ा जाता है, लकड़ी का तोता रखा जाता है, कलश रखा जाता है, और पान, आम्र पल्लव, ये सारे प्रकृति के उपकरण कि यही हमारी पहचान है हमारी कृषि संस्कृति की। और जब परीक्षण करते हैं तो उसमें इन घरेलू उपकरणों से बहू का परीक्षण होता है, कन्या का। सूप वाले बहू और सूप वाले, जैसे सूप का स्वभाव है, थोथा थोथा उड़ा देता है, सार सार ग्रहण करता है, ये स्वभाव तुम्हें मिले। लोढ़े से परछा जाता है कि ये लोढ़ा जो पीसता है, पीस के रंग देता है, स्वाद देता है, उसकी तरह अपने जीवन को बनाओ। हल्दी बांटी जाती है कि जिस तरह हल्दी पीस करके सबका रंग और स्वाद बनती है, उसी तरह जीवन है, परिवार में अपने को समर्पित करने का भाव जो है। और कलश से परछा जाता है। और अब बाबा सोए सुख नींद, ये तुम ले लो। ये घरेलू उपकरण जो है, यही आज से तुम्हारे साथी भी हैं और साक्षी भी हैं तुम्हारे सुख दुख के। ये जो निर्जीव वस्तुओं के प्रति भी एक ममत्व है, एक संवेदना है, ये हमारी लोक संस्कृति की पहचान है। हमारे पुरखों के गीत और कथाएं जो लुप्त हो रही हैं, उन्हें मैंने कोशिश की कि उसी रूप में सुनाऊं और उसका सरल हिंदी रूपांतर करके सुनाऊं। और मैंने देखा कि जब स्कूलों में जा कर के मैं कहानियाँ सुनाती हूँ और उन कहानियों के आधार पर मैंने लिखा भी, लोक भाषा में भी, हिंदी में भी, तो बच्चों ने बहुत पसंद किया। और अब खुशी ये होती है, संतोष मिलता है कि नई लड़कियाँ पूछती हैं कि इस गीत की धुन क्या है, ज़रा गुनगुना के सुनाइए। तो बताती हूँ, बहुत प्रसन्न होती हैं। इस गीत का मर्म क्या है, हमारी पुरखिनें गाती थी, वो भी नहीं जानती थी। हमारे गांव की स्त्रियां भी ये नहीं जानती थी कि जो गा रहे हैं उसमें कितनी गूढ़ व्यंजना है उसकी। वो बस गाती आ रही थी, इस अवसर पे ये गाना है, लेकिन उसकी गूढ़ व्यंजना, उसके भीतर जो गहराई है, उसे बताने की, उसके अध्ययन करके उसे स्पष्ट करने की ज़रूरत है। और मुझे तब ये सार्थकता का बोध होता है कि अगर मैंने कुछ सुनाया, कुछ सीखा और उसको मैं अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाऊं और हमारी अगली पीढ़ी आगे ले जाए, यही जो है हमारी सार्थकता है, हमारे अध्ययन की, हमारे लेखन की। और जैसा कि अभी हमारी संचालिका महोदया ने कहा कि ये संरक्षण के लिए, तो जब हम लोक व्यवहार में लाएंगे तो यही सच्चा संरक्षण है, और उसके बिना और कोई उपाय नहीं है। मेरी रचना धर्मिता भी इसी दिशा में निरंतर चलती रही। मेरे पिता ने कहा था, हमारे समय में लड़कियों को पढ़ाने का इतना जोर नहीं था, प्रायः विरोध होता था, पढ़ा लिखा दोगे लड़की फैशनेबल हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, काम नहीं करेगी घर का। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें सबसे लड़ करके पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन तुमको ये सिद्ध करना होगा कि पढ़ लिख कर लड़कियाँ बिगड़ती नहीं हैं। और पिता की वो बात मुझे बराबर याद रही। ससुराल में पहुंची तो वहाँ भी मेरी सास ने कहा कि ये तो कुछ घर का काम कर नहीं पाएगी, ये न तौल पाएगी, बहुत बड़े खेतिहर हमारे ससुर जी, तो ये न लिपाई पुताई कर पाएगी और न तौल पाएगी, न कूट पीस पाएगी। तो मैं जब तक रही वहाँ तो मैंने कोशिश की कि मैं हर काम मैंने सीख लिया। मैं धान भी कूटना सीखा, चकिया चलाना भी। अब तो और जब मेरी सास चकिया बेचने लगी घर की, कहने लगी अब तो मशीन लग गई है, तो मैंने कहा नहीं अम्मा, इसको मत बेचिए। कहने क्या होगा अब? तो मैंने कहा ये धरोहर है, इस चकिया के साथ जाने कितने संस्मरण जुड़े हैं, कितने गीत जुड़े हैं। इन चक्की के गीतों के साथ हमारी बहनें अपना दर्द पीसती थीं। जब एक फेरा चलाती थी तो सांस लेकर के रुकती थी, फिर अगला गीत गाती थी। ये चक्की के गीत इतनी मार्मिक है, जत्सार के गीत आज दुर्लभ हो गए, पालकी ढोने के गीत नहीं है, निर्वाही के गीत चुक गए, क्योंकि सारा काम मशीनों से होने लगा। लेकिन उन गीतों में जो नारी की संवेदना है, आज नारी विमर्श और नारी संवेदना की बात होती है, और उसमें लोग एक तरह से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। स्त्री पुरुष को, भाई बहन को प्रतिद्वंदिता के द्वार पर खड़ा कर दिया है। लेकिन हमारे इन गीतों में ये भाव है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बिना एक के दूसरे का काम नहीं चलता। इस तरह की मानसिकता को लाने के लिए
मेरी माँ ने एक गीत सुनाया था, विवाह का गीत है, कि पार्वती जी पूछ रही हैं कि माँ मेरा किसके द्वार पे बाजा बज रहा है। वो कहती है तेरे द्वार पे बाजा बज रहा है, तेरे बाबा के द्वार पे, तेरा ही विवाह है। कहती है कि माँ मैंने न ढंग गुण सीखा, न चतुराई सीखी, और सास ननद मुझे ताना देंगी, गाली देंगी तो मुझसे नहीं सहा जाएगा, मेरे पिता और भाई कोई कुछ कह देगा। तो माँ कहती है कि बेटी, सास और ननद अगर ताना देंगी तो तुम आंचल पसार कर ले लेना, सिर झुका के सह लेना, क्योंकि जो सहने वाला है वो कमज़ोर नहीं होता। मैं जब सीता का उदाहरण देती हूँ तो हमारी प्रगतिशील बहनें कहती हैं कि आप चाहती हैं सीता की तरह कष्ट उठाती रहें स्त्रियाँ, चुपचाप सहती रहें। मैं कहती हूँ नहीं, सीता की तरह प्रमाणित करें कि हम कितने मजबूत हैं, कितने स्वाभिमानी हैं, कि हम धरती में प्रवेश कर गई, धरती की बेटी। और श्री राम जब मनाने जाते हैं कहते हैं सीता वापस चलो। पहले गुरु वशिष्ठ जी जाते हैं तो उनको कहती हैं गुरु जी आपका कहना करेंगे, अयोध्या की ओर 5 कदम चलूँगी, लेकिन अब उस अयोध्या में वापस नहीं जाऊँगी जहाँ से गर्भावस्था में वनवास मिला था। लोग किसी को छोड़ता नहीं, ईश्वर को भी चुनौती देता है। राम को भी कटघरे में रखा है, हालांकि उसकी तरह तरह के पाठ मिलते हैं। राम को अगर कटघरे में रखती है लोक संस्कृति, तो राम के प्रति इतनी आस्था है, सीता के प्रति इतनी आस्था है, वो भी प्रमाणित करती है। तो सीता को जब राम स्वयं मनाने जाते हैं तो कहते हैं सीता चलो। सीता कुछ उत्तर नहीं देती, एक टक ताकी हैं भुइयाँ तो आँखियाँ विरोग भरी, सीता धरती में गई हैं समाये, कछु नहीं बोल रही हो। उनका मौन, चुपचाप धरती में समा जाना। एक गीत मिला जिसमें कि फाटो धरती, मैं उसमें लुप्त हो जाऊं। फिर कहती है, दूसरे में है कि केवल एक टक भूमि को देखती हैं। माँ का हृदय तो बेटी का दर्द समझता ही है, माँ का हृदय फट जाता है और सीता समाने लगती हैं। फाटी है धरती समाये लागे सीता, लपक धरे राम केश, और यह सतवंती रानी सीता देई कुश के संथरिया हो जाए। सीता को ये भी नहीं स्वीकार है कि राम मेरे केशों का स्पर्श करें। वो कुश बन जाते हैं, वो कुश जो तीक्ष्ण होते हैं, हाथ से पकड़े नहीं जा सकते, जिसको उखाड़ने के लिए ये कुशल शब्द उसी से बना है कि बिना हाथ कटे कोई कुश को उखाड़ ले। और वही कुश आज बिना कुश के कोई भी संस्कार, कोई भी व्रत पर त्यौहार बिना कुश के संकल्प के नहीं होता। ये प्रमाणित करता है कि भारत की संस्कृति नारी की कितनी पक्षधर रही है और कितना नारी के लिए उसके मन में आदर रहा है। मेरे पति, जब मेरा विवाह हुआ तो मैं बीए में पढ़ रही थी, तो मेरे ससुर जी ने कहा कि अब पढ़ना नहीं है, नौकरी नहीं करनी है। बहुत बड़े जमींदार थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे एक नेग होता है छुआ खवाई का। तो क्या लेगी पूछो, मेरी सास से कहा। मैंने कहा मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। तो उनका कवर मुंह में जाते जाते हाथ में रह गया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाओ पढ़ो, लेकिन नौकरी नहीं करनी है। फिर मैं जब नौकरी मिली तो मैंने उन्हें प्रणाम किया, क्षमा मांगी। तो उन्होंने कहा नहीं मैं खुश हूँ। और मेरे पति ने कहा था कि तुम्हें अगर कुछ करना है तो मेरे सहारे नहीं, मैं कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, मैं सरकारी नौकरी में हूँ। अगर कुछ बनना है तो अपने आप बनना है। मैंने पढ़ाई में बीए में पढ़ रही तभी शादी हो गई थी। उसके बाद मैंने कॉलेज का मुंह देखा शादी के बाद। उसके पहले सारी पढ़ाई मेरी प्राइवेट रही। मेरे पिता अध्यापक थे, मेरे भाई सब बाहर पढ़ते थे, आते थे तो मैं अपने आप लिख करके, पिता कहते थे लिखो फिर स्वयं करेक्शन करो, उसमें अपने दोष खुद देखो। इस तरह से पढ़ाई चली। 4-4 मील तक हम लोग पैदल जाते थे स्कूल, प्राइमरी स्कूल में जब थे, मिडिल में जंगल से रास्ता था, कोई साधन नहीं था। फिर धीरे धीरे मेरे गांव की लड़कियों ने, उनको अनुमति मिली कि जो है देखो पढ़ाई की तो उसने तो तुम लोग भी पढ़ो। मेरी एक रास्ता बना, इसकी मुझे खुशी है कि मेरे बाद मेरी गांव की बेटियां और बहनें पढ़ने लगी थीं। पति कहते थे तुम्हें लोहा बनना होगा,
आत्मनिर्भर बनना होगा। और वो चले गए। उसके बाद मुझे लगा कि शायद वो यही ट्रेनिंग देने के लिए मुझसे बार बार कहते थे, तुम्हें अकेले ज़िंदगी काटनी है, अपने को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का सहारा न लेना पड़े। और जब गए तो उसके बाद लगा कि जीवन समाप्त हो गया है, लेकिन फिर मेरी कलम ने मुझे रास्ता दिया कि न दैन्यम न पलायनम। ये जो लोक कथाओं की संस्कृति है, अभी हमारे भाई अभी बोल रहे थे आप कि किस तरह साहस से आगे बढ़ा जा सकता है। लोक कथाओं का नायक भी तमाम परिस्थितियों में, तमाम आंधी पानी आती है, सब कुछ उसके सामने आता है, लेकिन हार नहीं मानता। और उसकी मदद जो है आसुरी शक्तियाँ भी करती हैं, दैवी शक्तियाँ तो करती ही हैं। और जो सबसे छोटा होता है, सबसे उपेक्षित होता है, वो सबसे ज़्यादा सशक्त बनता है लोक कथाओं में। ये सिद्ध करता है कि आत्मनिर्भर होने से, जिसका कोई सहारा नहीं होता, जो किसी बैसाखी का सहारा नहीं लेता, अपने आप आगे बढ़ता है, वो जीवन में सफल होता है। आपने जो यहाँ और भी बहुत सारे लोगों ने अपने संघर्षों की कहानी सुनाई। मेरी पहली कविता मैंने लिखी थी तो एक पेड़ के नीचे एक हारिल पक्षी घायल पड़ा था। मैंने उसको उठाया कि मैं इसको ले जा रही हूँ घर पे और इसकी दवा लगा के ठीक कर दूँगी। लेकिन घर आई तो हमारे परिवार के एक भाई ने कहा कि लाओ मैं ठीक कर दूँगा, दवा लगा दूँगा। और उन्होंने ले जा कर के उसको पका के खा लिया। तो इतनी चोट पहुँची मेरे भोले मन को कि मैं महीनों विक्षिप्त सी रही कि उसकी आंखें मुझे बराबर याद आती थी कि मैं तो सोच रही कि मैं इसे बचाने ले जा रही हूँ, मेरी ओर कातर निगाहों से देख रहा था और मैं उसे बचाने, पश्चाताप मन में महीनों जो है रहा। और मैंने लिखा, सब कुछ बिसरा पाती हूँ, आंखें नहीं भुला पाती। माता पिता ने बहुत समझाया, तब मैं अभी भी। और दूसरी कविता लिखी थी दिवाली पर। तो जो पहली कविता दर्द से शुरू हुई और दूसरी पर्व की खुशी से, तो लगा कि पर्वों का के प्रति जो मेरा अनुराग था, जो मेरी आस्था थी, तो ये जो दुख से शुरू हो करके खुशी के उस तक एक पड़ाव आया, तो ये मैं बराबर व्यक्त करती रही। और किसी के भी दुख से मैं जब द्रवित होती हूँ या अपने दुख से, तभी कविता लिखती हूँ। और व्रत पर्व त्योहारों पर एक दिन दिन पर्व करके पुस्तक लिखी, जो अमृतलाल नागर जी ने कहा कि ये काम तुम कर सकती हो और तुम्हें ये करना है। तो हमारे यहाँ कहते हैं 7 बार 9 त्यौहार, जितने वार हैं उससे भी ज़्यादा व्रत पर्व त्यौहार हैं। तो 365 दिन होते हैं, लेकिन 365 क्या 600 से ज़्यादा व्रतों की सूची है हमारे धर्मशास्त्र में। अब बहुत सारे लुप्त हो गए, कुछ ही रह गए हैं। तो उन कथाओं को मैंने इकट्ठा करके उनको दिन दिन पर अपना, जिसके 4 संस्करण हुए, अभी एक भी प्रति नहीं बची है और फिर छप भी नहीं पा रही। नेशनल पब्लिशिंग हाउस ने छापा था। मुझे पद्म सम्मान मिला तो मैं इसके लिए भारत सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति भी आभारी हूँ, जो मेरे नाम का प्रस्ताव जहाँ से भेजा गया। इस बार बहुत से धरती से जुड़े लोगों को, यहाँ जितने लोग हैं, सब एक ईमानदारी से इनको मिला है, इतनी साधना का सम्मान मिला है। इनकी कोई सिफारिश नहीं है। ये प्रमाणित होता है कि जड़ों से जुड़े लोगों को इस सरकार ने कितनी पारदर्शिता है, कितना निष्पक्ष भाव से चयन किया गया। और मेरे लिए सम्मान गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ लोक संस्कृति के प्रसाद के रूप में मिला है, जो मुझे एक कसौटी भी देता है, एक चुनौती भी देता है कि मैं स्वयं को खरा सिद्ध करती रहूं और निरंतर प्रयास करती रहूं कि इसके प्रति अपने को सिद्ध कर सकूं। यह सम्मान लोक परंपरा की विरासत को मिला है। मैं पूर्वजों के ऋण से आंशिक निष्कृति, कोई भी अपने पूर्वजों से ऋण नहीं हो सकता, मैं उसकी एक आंशिक निष्कृति के रूप में इस दिशा में काम करती रहूं। लेखक कलाकार का जीवन कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। तमाम बाधा दौड़, तमाम अवरोध आते हैं और उन अवरोधों को लांघते हुए, चाहे नौकरी में आई तब भी, चाहे लेखन क्षेत्र में भी, पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए, नौकरी के दायित्व को निभाते हुए, रात अपनी होती थी, रात में लिखा या यात्रा में लिखा।
और बराबर गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ याद आती रहें कि दासत ही गई बीत निशा कबहू न नाथ नींद भरी सोयो। मुझे नहीं याद आता, बहुत कम सोने की आदत रह गई है। तो डॉक्टर कहते हैं आप इतने कम समय सोती हैं तो कैसे? तो फिर एक डॉक्टर ने मुझे संतोष दिया कि आदत पड़ जाती है तो 3 घंटे भी कोई अगर सोता है तो पूरी नींद मान ली जाएगी। तब से मैं बहुत निश्चिंत हूँ। नहीं लोग कहते नींद की दवाई खाइए, ये करिए। तो इस तरह से बहुत सारे गीत हैं। मुझसे एक अयोध्या के एक लक्ष्मण किलाधीश के संत ने कहा था कि आप जब गाती हैं तो गीतों की संवेदना इतना सबके मन को स्पर्श कर जाती है कि हिंसा खत्म हो जाएगी समाज से। तो इन गीतों के केवल गा दिया जाए, कोई व्याख्या नहीं की जाए, उनकी धुनों से, उनकी संवेदना से समाज के मन को स्पर्श मिलेगा। और सभी विद्वान विभूतियों ने अपने अनुभव साझा किए। मैं अपनी उपलब्धियों को व्यवस्थित करके नहीं प्रस्तुत कर सकी, क्योंकि अभी देखा भाइयों ने, बहनों ने, सब ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी प्रस्तुति दी। मैं अभी कुछ भी मेरी व्यवस्था नहीं है, सब अव्यवस्थित है। किताबें जो छपी वो भी गायब हो गई हैं बहुत सारी, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं रख पाई हूँ। और मुझे लगता है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आगे जो हमारे ऊपर शोध कर रहे हैं बच्चे, वे कुछ कई बार भेजते हैं कि ये आपकी ये भी चीज़ मुझे मिली, यहाँ छपा, यहाँ छपा। तो इनका दायित्व है, अपने परिवार के बच्चों का भी दायित्व है कि हम लोगों ने जो किया उसे सहेजें। हमारी नई पीढ़ी का दायित्व है सहेजें। और पाठकों ने भी बहुत प्रोत्साहन दिया। जब कई लोगों ने फ़ोन करके कहा कि आपकी ये कहानी पढ़कर मुझे लगा कि ये मेरे जीवन की कहानी है और मैंने अपने को बदला, तो लगा कि लिखना सार्थक हो गया। इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं और कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाह रही थी। समय है क्या? ये बहुत विलम्ब हो गया है। एक हिरनी का गीत है, सोहर गीत है। ये बहुत चर्चित हुआ, पूरे विश्व में गीत प्रसिद्ध हो गया है। वाल्मीकि ने क्रौंच वध से करुणा से लिखा था, काव्य का जन्म वहीं से हुआ था। ये गीत उसका रूपांतर है। वहाँ क्रौंच वध हुआ था, यहाँ हिरण का वध होता है। उसका भाव ये है कि हिरनी उदास खड़ी है तो हिरण पूछता है कि तुम्हारा चारागाह सूख गया है कि पानी बिना मुरझाई हो, क्यों अनमनी हो? तो कहती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आज राम की छठी है और तुम्हारा शिकार हो जाएगा। तो शिकारियों से पूछती है, कहती है कि मेरा वध कर दो। तो कहते हैं नहीं, हिरनी मादा का वध, मादा पशुओं का वध हम नहीं करते। और हिरण का वध हो जाता है। वो उन शिकारियों के पीछे जाती है और माता कौशल्या से कहती है कि हिरण का मांस तो जो है रसोई में पकाना, लेकिन ये खाल मुझे दे देना, पेड़ पर टांग दूंगी, तो जब जब हवा चलेगी, खाल हिलेगी तो मैं समझूंगी कि मेरा हिरण कुलांचे भर रहा है। लेकिन माता कौशल्या कहती हैं कि नहीं, इस खाल से मेरे राम के लिए खजड़ी बनेगी, वो खेलेंगे। तो उदास लौट आती है। भोजपुरी में हिरनी शाप देती है कि जाओ, जिस तरह मैं बिसूरूंगी अपने हिरण के लिए, वैसे ही तुम्हारे राम भी वनवास चले जाएंगे और तुम अपने पति और पुत्र दोनों के वियोग में रोओगी। लेकिन हमारे अवधि में क्षमा की संस्कृति है, अवध की। वहाँ हिरनी कुछ कहती नहीं है, चुपचाप वापस आती है। और जब जब वो खजड़ी बजती है तो पेड़ के नीचे कान उटेर कर खड़ी होकर खजड़ी के शब्द सुनती है और रोती है, बिसूरती है। तो ये गीत है, इसको लेकर प्रगतिशील बंधुओं ने बहुत सारी बातें की कि राम की माता के ऊपर ये सामंतवाद के खिलाफ सामजन की आवाज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये गीत याद दिलाता है कि जब हम अपने सुख में अपने आसपास के परिवेश को भूल जाते हैं, दूसरों के दर्द, उसकी चिंता करना छोड़ देते हैं, वो गलत है। हमें याद रखना है कि हम सुखी हैं तो हमारे सुख से किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है। ये गीत उस ओर संकेत करता है। तो पहली लाइन सुनाऊंगी और आखिरी लाइन। छापक पेड़ छिउलियन पतवन गहबर हो, रामा ते ही तरह
ठाढ़ी हरिनियात मन अति अनमानी हो। उसके बाद बीच में बड़ा लंबा गीत है, संवाद है। फिर अंत में जब जब बाजे खजड़िया सबद सुनी अन कई हो, रामा ठाढ़ी ढकुलिया के तरह हिरन के बिसुरई हो। इसी तरह इन गीतों में अभिव्यक्त की स्वतंत्रता की भी बात है। आज हम उसकी बात करते हैं, लेकिन कितने गलत अर्थों में अभिव्यक्त की स्वतंत्रता की बात करते हैं। उस समय रुक्मिणी झूला झूल रही हैं जमुना तट पर, और उनका हार जमुना जल में गिर जाता है। तो चकई से कहती हैं वो कि चकई मेरा हार चुन लाओ, बहुत बहुमूल्य है हार। तो देखिए वो अनुराग को कितना महत्व देती है। चकई एक पक्षी उत्तर देती हैं, अगिया लगाऊं रानी हरवा बजर पर मोतियाँ, और सजवे से बिछुरा चकौआ हेरत नहीं पायो। मेरा तो चकवा ही सांझ से बिछुर गया है, उसे ही नहीं ढूंढ पा रहे हूँ। अब आपको अपने हार की पड़ी, ये चुनौती है एक आम पक्षी की। इस तरह की अभिव्यक्त स्वतंत्रता के तमाम गीत हैं, तमाम जो है कथाएं हैं, तमाम रीत रिवाज के लिए जो है बातें कही गई हैं। और मैं समझती हूँ कि मुझे देर हो रही है और मैं अपनी बात पूरी करूं, और आप सबके प्रति इस मंगल कामना के साथ विदा लेना चाहती हूँ कि हम फिर मिलते रहेंगे और एक दूसरे को प्रेरित करते रहेंगे समाज से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए। और मैं सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना, इतना आपका समय लिया मैंने, लेकिन कितना संतोष मिला आपको सुना करके, ये सुख मैं ही अनुभव कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कुशल संचालन के लिए, यहाँ की व्यवस्था के लिए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। कितना संतोष मिला आपको सुन कर के, ये हम ही अभिव्यक्त कर सकते हैं। कोई शांत है, कोई मौन है, किसी की आंखों में आंसू है, कोई अभी तक सुनना चाहता है और कोई शायद उन शब्दों से बाहर ही नहीं आया। और मैं 2 मिनट के लिए भूल गई कि अब आगे मुझे करना क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम वक्ता की ओर। हिमाचल में बहुत सर्दी है, लेकिन हिमाचल